आज हम कुछ नया ट्राई करते हैं। नया होगा तो स्वाद भी नया होगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम लेते हैं मिट्टी के दिए। तो मिट्टी के दिए तो हर घर में मिल जाएंगे। और फिर लेते हैं सूखे हुए तुलसी का एक टुकड़ा हम तोड़ लेते हैं, एक डंडी उसको हम तोड़ लेते हैं। तो हर घर में कभी ना कभी तुलसी के जो पौधे होते हैं सूख जाते हैं, तो उसी की एक डंडी हम ले लेते हैं और इसी सभी से हम एक रेसिपी ट्राई करते हैं नई। तो यहाँ पे हम पैन चढ़ाते हैं और गैस को ऑन कर देते हैं। फिर हमने जो दिए लिए हैं, यहाँ पे हमने 6 दिए लिए हैं मिट्टी के, इन सभी को पैन के अंदर फैला देते हैं। और फैलाने के बाद ये तुलसी की लकड़ी है, इसको भी हम, इसकी जो देखिए यहाँ पे फूल है, इसको भी हम डाल देते हैं। इसको भी हम डाल देते हैं और फिर इसके छोटे छोटे टुकड़े तोड़ करके लकड़ी को हम डाल देते हैं। या तो आप इसको थोड़ा सा कूट लीजिए डालिए, या तो ऐसे भी डाल सकते हैं। ये जो तुलसी का पौधा होता है ना, हमारी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। हमारे स्वास्थ्य संबंधी कई बीमारियों को ये दूर करता है। तो फिर इस पैन में हम डालते हैं आधा लीटर के करीब पानी। तो यहाँ पे पानी जब गर्म हो जाएगा तो इसमें हम देखिए सभी दियों में थोड़ा थोड़ा डाल देते हैं सौंफ। तो सौंफ से इसका फ्लेवर बढ़िया आएगा। और फिर एक एक दालचीनी का टुकड़ा भी हम तोड़ कर सभी दियों में डाल देते हैं। तो इन सभी को डालने के बाद अब इसमें हम थोड़ी सी कूटी हुई अदरक, ज़्यादा ही कूट लेते हैं और सभी दियों में डालना है। तो थोड़े थोड़े करके हमें डालना है और पानी को बॉयल होने देना है। फिर यहाँ पे लेते हैं हम लौंग, और लौंग को भी एक एक दिए में डाल देते हैं। तो यहाँ पे देखिए सभी मसाले का हम यूज़ कर रहे हैं। तो आप लोग इस तरह से ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी है। तो अभी आप देखिए। फिर यहाँ पे हम लेते हैं एक जो बड़ी वाली इलायची होती है काली वाली, उसको हम लेते हैं, उसको तोड़ लेते हैं और उसके बीज को हम सभी दियों में डाल देते हैं। और इलायची को डालने के बाद अब इसमें हम अगला क्या डालेंगे, तो यहाँ पे देखिए हम लेते हैं चाय पत्ती और सभी दियों में हम चाय पत्ती डाल देते हैं, थोड़ा थोड़ा करके डालते हैं। और डालने के बाद पानी देखिए यहाँ पे बॉयल हो रहा है। अब इसी दिए में हम चीनी भी डाल देते हैं। तो ऊपर से सभी दिए में हमने चीनी भी डाल दिया है। तो यहाँ पे हम एक डिफरेंट तरीके से चाय बना रहे हैं, देखते हैं इसका टेस्ट कैसा लगता है। और यहाँ पे देखिए पानी बॉयल होने लगेगी तो चीनी है और चाय पत्ती है सभी पिघल करके पानी में आ जाएंगे। तो यहाँ पे अच्छी तरह से 2-3 मिनट में ही पानी बॉयल होने लगा है और सभी जो चीज़ें हैं घुल गई हैं। चीनी भी घुल गई है और जो चाय पत्ती और जो हमने मसाले डाले हैं वो भी घुल गए हैं। अब इसमें हमने दूध डालना है। तो दूध भी हम कम से कम आधा लीटर हमने पानी डाला है, तो आधा लीटर ही हम इसमें दूध डाल देते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 गिलास हमने इसमें दूध भी डाल दिया है। और यहाँ पे जो हमने मिट्टी के दिए डाले हैं उसको भी हमें निकालना नहीं है, इसका फ्लेवर अभी आना बाकी है। तो इसी चाय में हम इसको बॉयल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसको एक बढ़िया सा बॉयल आने देते हैं। गैस की फ्लेम को हाई ही रखते हैं। तो यहाँ पे देखिए बॉयल आने लगा है। इस तरह से अगर आप चाय बनाएंगे तो इसमें आपको तंदूरी चाय का फ्लेवर और मसाला चाय का फ्लेवर दोनों एक साथ मिल जाएगा। तो हमेशा कुछ ना कुछ डिफरेंट करना चाहिए। तो इसीलिए हमने आज ये रेसिपी डिफरेंट तरीके से ये चाय बनाई है। यहाँ पे देखिए बहुत अच्छी तरह से बॉयल हो रहा है। तो ये जितना ही पकेगा चाय उतना ही टेस्टी लगेगा, उतना इसका फ्लेवर बढ़िया आएगा। तो इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, सोंधापन की खुशबू आ रही है। और यहाँ पे चाय भी हमारी बॉयल हो गई है। तो अब जो दिए हैं ना इसको हम निकाल देते हैं, क्योंकि इसका जितना भी फ्लेवर आना था चाय में आ चुका है। इसको हम 5 मिनट में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे सभी दियों को हमने निकाल लिया है। फिर चाय को हम 2 मिनट और बॉयल करते हैं। तो यहाँ पे इसको अच्छी तरह से आप चम्मच से चलाते रहिए, या ऐसे ही पैन है तो इसको हिलाते रहिए। तो यहाँ पे देखिए चम्मच से इसको हम चला रहे हैं और चाय को खूब बढ़िया पका रहे हैं, क्योंकि चाय जितना ही बढ़िया पकेगा टेस्ट उसका उतना ही बढ़िया आएगा। तो यहाँ पे 10 मिनट में ही चाय हमारी बन करके रेडी हो गई है। तो चलिए अब इसको हम कप में छान लेते हैं। तो इस डिफरेंट चाय को आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि ये चाय आप लोग को कैसी लगी देखने में। ट्राई करिएगा उसके बाद ही बताइएगा। तो इस तरह से एक बार इस तंदूरी चाय और मसाला चाय साथ में दोनों स्वाद का आनंद आप लोग लीजिए।